हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज का टॉपिक है अपना इंटरनेट, और इंटरनेट पे भी आपको दो क्लास मिलेगी। आज ये पहली क्लास है, अगली क्लास कल होगी जिसमें आपको इंटरनेट के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? तो इंटरनेट का आविष्कार किया था विंड सर्फ और बॉब कहान ने। ये आपको याद रखना है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, विंड सर्फ और बॉब कहान ने। देखो यहाँ पे लिखा है टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली ने WWW बनाया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर है मार्क जुकरबर्ग, जिसने फेसबुक बनाई थी। ये बाकी ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। बिल गेट्स, जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया था। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंड सर्फ और बॉब कहान ने। पहला इंटरनेट माना जाता है अर्पानेट को। अर्पानेट दुनिया का पहला इंटरनेट था, और अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये आपको याद रखनी है, ये अमेरिका ने बनाया था। और अमेरिका ने किस पर्पस, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? उसमें उन्होंने उनके जो सैन्य थे, सैन्य अधिकारी, उनकी डिमांड पे ये बनाया गया था अर्पानेट। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ये वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी के सारे वेब ब्राउजर है। देखो, एक वेब ब्राउजर की लिस्ट बना रखी है मैंने। ये सारे वेब ब्राउजर है, जैसे ये है गूगल क्रोम, गूगल का है ये है माइक्रोसॉफ्ट एज, ये है ओपेरा, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ब्रेव, मोजिला फायरफॉक्स, और ये है टोर ब्राउजर। ये सारे वेब ब्राउजर की लिस्ट आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये देखो, वेब ब्राउजर की जरूरत क्या है, वेब ब्राउजर किसके काम आते हैं? मान लो ये आपका फोन है, या फिर आपने कंप्यूटर में ये पेज खोल रखा है, और आपको कुछ भी सर्च करना है। मान लो आपको सर्च करना है, आरपीएससी सर्च करना है, तो आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च करते हो, तो सर्च करने के लिए आप जिस चीज को यूज में लेते हो उसको ब्राउजर बोला जाता है। देखो, आपने बहुत इसके यूज तो होंगे आपके गूगल क्रोम के। आप कोई भी चीज सर्च करते हो गूगल क्रोम में सर्च करते हो। तो वेब ब्राउजर क्या है? अपन जो भी चीज इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो वेब ब्राउजर के थ्रू सर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क पर हर कंप्यूटर को किस एक यूनिक चीज से पहचाना जाता है? वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखो, कंप्यूटर के दो एड्रेस होते हैं। पहला एड्रेस, जिसे मैक एड्रेस बोला जाता है, और दूसरा एड्रेस जिसे आईपी एड्रेस बोला जाता है। जब आपका कंप्यूटर बनता है तो उसको एक एड्रेस दिया जाता है, और ये इसका परमानेंट एड्रेस होता है, ये स्थायी एड्रेस रहता है, ये कभी नहीं बदलता है, जिसको मैक एड्रेस बोला जाता है। मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर या लैपटॉप के दो एड्रेस होते हैं। पहला है मैक एड्रेस, दूसरा होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस कब दिया जाता है? जब कंप्यूटर बनता है या लैपटॉप जब भी बनता है तो उसको एक मैक एड्रेस दिया जाता है, वो उसका परमानेंट एड्रेस रहता है। जब आप कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ोगे तो उसको एक एड्रेस और दिया जाएगा, वो है आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है IPv4, और दूसरा है IPv6। IPv4 का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, और इसका नाम है वर्जन 6। आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर के दो एड्रेस होते हैं। पहला एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस बोला जाता है, ये कि परमानेंट एड्रेस होता है। दूसरा एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। खास बात ये स्थायी रहता है हमेशा, ये कभी नहीं बदलता। और ये अस्थायी रहता है, ये बदलता रहता है। मान लो आपका लैपटॉप अभी जयपुर में कनेक्ट है, तो उसको एक आईपी एड्रेस मिलेगा उस नेटवर्क के आधार पे। और आपने अपने लैपटॉप को, मान लो आप जोधपुर शिफ्ट हो गए, तो उसके बाद में जोधपुर में आपका जो भी नेटवर्क पकड़ेगा उसके आधार पर उसको एक नया आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आईपी एड्रेस किसी भी सिस्टम का बदलता रहता है या फिर बदल सकता है, जबकि मैक एड्रेस उसका हमेशा स्थायी रहेगा। देखो, क्वेश्चन क्या था, नेटवर्क पर हर कंप्यूटर को किस एक यूनिक चीज से पहचाना जाता है? किस चीज से पहचाना जाता है? आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। नेटवर्क का मतलब है जैसे ही वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा उसको एक नया एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस का नाम है आईपी एड्रेस। अगला क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट का होता है?
IPv4 32 बिट का एड्रेस होता है। देखो यहाँ पे एक चीज और, जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, 48 बिट का होता है। IP एड्रेस होता है वो 32 बिट का होगा, और IPv6 होगा वो 28 बिट का होगा। अब पहले ये देखो बिट का मतलब क्या है। बिट का मैंने समझाया था कि बिट में या तो क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, मतलब 48 बिट का एड्रेस ऐसे लिखा जाएगा, मतलब इसमें 48 बॉक्स होंगे, 48 बॉक्स होंगे, उसमें 01010101 ऐसे कुछ लिखा जाएगा, फिर उसको बदला जाएगा, कई बार ऑक्टल में बदलते हैं, कई बार हेक्साडेसिमल में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन, IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट, 32 बिट का एड्रेस होता है। IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 होता है वो 128 बिट का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगला क्वेश्चन, DNS स्टैंड फॉर, DNS की फुल फॉर्म क्या है? इसकी है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम। ये आपको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि DNS की फुल फॉर्म क्या है। अब देखो DNS का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? DNS का इस्तेमाल किया जाता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने के लिए। देखो सबसे पहले होगा क्या, जैसे आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, मान लो आपको RPC की वेबसाइट सर्च करनी है, तो आप अपने फोन में RPC खोलोगे। उसके बाद में जैसे ही आपने RPC खोली तो ये वेब ब्राउजर में आप RPC खोलोगे, इस RPC का कोई ना कोई सर्वर होगा कहीं पे, और हर सर्वर का क्या रहता है? एक IP एड्रेस रहता है। क्या रहता है? एक IP एड्रेस रहता है। देखो जैसे ये है www.google.com और ये है इसका IP एड्रेस, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम, और इसको बोला जाता है IP एड्रेस। तो DNS क्या करता है? डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। डोमेन नेम को किस में बदलेगा? IP एड्रेस में बदलेगा। अगला क्वेश्चन, URL का मतलब क्या है? URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखो ये मैंने कोई वेबसाइट ली है गूगल से, ये वेबसाइट का जो पूरा एड्रेस होता है उसे क्या बोला जाता है? URL बोला जाता है। और यहाँ पे ये वाला जो एड्रेस है इसको बोला जाता है डोमेन नेम। इसको क्या बोला जाता है? डोमेन नेम। और ये जो सामने जो लिखा है इसको बोला जाता है प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज में होते हैं, जैसे जैसे आते रहेंगे अपन उनको पढ़ते रहेंगे। देखो ये वेबसाइट का जो पूरा लिंक है इसको क्या बोला जाता है? URL बोला जाता है। और यहाँ पे जो लिखा है इसको बोलते हैं अपन डोमेन नेम, और जो पहले लिखा है HTTPS इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा? देखो ये सर्वर है, सर्वर किसका? मान लो ये सर्वर है, RPC का सर्वर है। इस RPC के सर्वर पर RPC के बहुत सारे वेब अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको सिलेबस का मिलेगा, यहाँ पे आपके रिक्रूटमेंट का मिलेगा, यहाँ पे आपको रिजल्ट का मिलेगा, बहुत सारे वेब पेज इसमें पड़े हैं। सर्वर मतलब एक तरह का कंप्यूटर है जिसपे RPC ने अपना सर्वर बना रखा है। इस सर्वर पे RPC के जितने भी वेब पेज हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। ये सर्वर है मतलब इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इसका क्या रहेगा? IP एड्रेस रहेगा। इसका क्या रहेगा? IP एड्रेस रहेगा। आपको RPC में रिजल्ट सर्च करना है तो आप क्या करोगे? गूगल ब्राउजर, जो भी ब्राउजर है वो आप ओपन करोगे, और यहाँ पे आप RPC कुछ डालोगे, ऐसा RPC रिजल्ट टाइप का। तो जैसे ही आपने RPC रिजल्ट डाला, ये आपको URL यहाँ पे ले जाएगा, इस सर्वर पर ले जाएगा। इस सर्वर से जो भी रिजल्ट वाला, मान लो ये वाला रिजल्ट का पेज है, वो आपकी स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो ये वाला काम कौन करता है? ये वाला काम करता है HTTP। देखो क्या लिखा है, वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? ये वेब पेज था, वो आपके डिवाइस में ट्रांसफर हो गया, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया अपन ने? HTTP। और HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला देखो, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित है? वेब ब्राउजिंग का मतलब हुआ कि आपने कोई भी वेब पेज ओपन किया, मान लो कुछ भी XYZ आपने वेब पेज ओपन किया, XYZ जो भी वेबसाइट है उसका एक सर्वर रहेगा,
इस सर्वर पर बहुत सारे वेब पेज अवेलेबल हैं। ये वेब पेज आपके फ़ोन में आएगा, मतलब वेब पेज ट्रांसफर हो रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में ले रहे हैं अपन, HTTP काम में ले रहे हैं और HTTPS भी काम में ले सकते हैं। इन दोनों में से सुरक्षित कौन सा है, सबसे ज़्यादा सिक्योर कौन सा है, ये वाला सिक्योर है। वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सबसे सुरक्षित है, सुरक्षित के लिए कौन सा है ये। अपन वेब ब्राउजिंग में ये भी यूज में लेते हैं और ये भी यूज में लेते हैं। एस का मतलब है यहाँ पे सिक्योर। इन दोनों में से ज़्यादा सुरक्षित कौन सा है, HTTPS। इसलिए काम में लेते हैं, वेब ब्राउजिंग के लिए काम लेते हैं। वेब ब्राउजिंग में अपन को डेटा ट्रांसफर करना होता है या फिर वेब ट्रांसफर करनी होती है, वेब पेज ट्रांसफर करना होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। अगला, वाईफाई किस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करता है। देखो IEEE स्टैंडर्ड होते हैं, नेटवर्क में बहुत सारे IEEE स्टैंडर्ड होते हैं, तो वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड है 802.11। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेटवर्क का प्रकार है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, नेटवर्क के प्रकार है। देखो सबसे पहले देखो नेटवर्क बोलते किसे हैं। मान लो मैं 10 लोगों से कनेक्ट हूं तो मेरा नेटवर्क हो गया 10 लोगों का। उसी तरीके से कंप्यूटर या फिर जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कनेक्ट रहते हैं और कनेक्ट रहने के बाद जो भी वो जाल बनाते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क। तो नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के नेटवर्क आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे, और भी अलग अलग प्रकार के नेटवर्क अलग अलग बुक्स में हैं, लेकिन मेनली एनसीईआरटी की बुक में कितने प्रकार के नेटवर्क हैं, 4 प्रकार के नेटवर्क हैं। पहला है पेन, दूसरा है लेन, तीसरा है मैन और चौथा है वेन। इनका ये वर्गीकरण रेंज के आधार पर किया गया है। देखो यहाँ पे एन सब में कॉमन है, इसका मतलब है एरिया नेटवर्क। उसके बाद में पी का मतलब है पर्सनल, एल का मतलब है लोकल, एम का मतलब है मेट्रोपॉलिटन और डब्ल्यू का मतलब है वाइड। बहुत बार परीक्षा में इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि पेन की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी है वाइड एरिया नेटवर्क। देखो होता क्या है, मान लो मैंने अपने फ़ोन से वाईफाई से या फिर ब्लूटूथ से अपने हेडफोन कनेक्ट कर रखे हैं या फिर अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर रखा है, तो इससे जो भी एक नेटवर्क बनेगा उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सबसे छोटा नेटवर्क होता है। इनमें सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क। तो सबसे बड़ा नेटवर्क किससे बनता है, इंटरनेट से बनता है। किससे बनता है, इंटरनेट से बनता है। मान लो आप एक कमरे में जो भी नेटवर्क बना रहे हो, मतलब एक कमरे में जितनी भी डिवाइसेस को जोड़ रहे हो, उससे जो नेटवर्क बना है उसको बोलते हैं पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। मान लो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है या फिर आपकी कोई ऑफिस है या फिर आप हॉस्पिटल समझ लो या फिर कॉलेज समझ लो, इसमें जो भी नेटवर्क रहता है, मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो कौन सा एरिया नेटवर्क बनता है, उसमें बनता है लेन। मेट्रोपॉलिटेशन का मतलब एक छोटी सी सिटी या फिर एक छोटा शहर है, उस शहर के जितने भी सारे भी जो भी नेटवर्क बनता है उस शहर का, उसको बोला जाता है मेन। और पूरी दुनिया जिससे कनेक्ट है उसको बोला जाता है मेन। तो सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा हो गया, मेन। अब देखो इसमें इसकी रेंज होती है, ये 10 मीटर तक नेटवर्क बनाता है, ये 1 किलोमीटर तक नेटवर्क बना सकता है, ये 30 से 40 किलोमीटर तक नेटवर्क बनाता है, और ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये नेटवर्क बनाता है। अब देखो इसका एग्जाम्पल एक है ब्लूटूथ। आपने देखा होगा ब्लूटूथ की एक रेंज होती है, एक रेंज से आप दूर चले जाओगे तो ब्लूटूथ आपके फ़ोन से कनेक्ट नहीं होगा। तो ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है, पेन का एग्जाम्पल है। जो वाईफाई है वो किसका एग्जाम्पल है, लेन का एग्जाम्पल है। और वेन का एग्जाम्पल है इंटरनेट। आगे देखो, वह डिवाइस जो वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। वाईफाई कौन प्रोवाइड करता है अपन को, राउटर। मोडेम स्टैंड फॉर, मोडेम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब देखो मोडेम की जरूरत क्यों पड़ी ये आपके पास दो डिवाइस है, आपको डेटा भेजना है। इस कंप्यूटर से आपको इस कंप्यूटर में डेटा भेजना है और इन दोनों के बीच बहुत लंबी डिस्टेंस है, बहुत लंबी दूरी है। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर लगा रहेगा और इस डिवाइस के पास डीमॉड्यूलेटर लगा रहेगा। तो देखो ये डिवाइस कौन से सिग्नल को समझती है, ये डिजिटल सिग्नल को समझती है। सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, एक डिजिटल और एक एनालॉग। ये डिवाइस भी किस तरह के सिग्नल को समझेगी, डिजिटल। लेकिन डिजिटल सिग्नल लंबी दूरी तय नहीं कर पाते, तो अपन क्या करेंगे, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या पहुंचा, एनालॉग सिग्नल। इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाएगा, फिर ये आपका कंप्यूटर समझेगा। देखो सिग्नल डिजिटल और एनालॉग से ये मतलब है, आपने दो तरह की घड़ियां देखी होगी। एक वो घड़ियां जो लगातार चलती रहती है, टक 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 टक, वो होती है एनालॉग घड़ी। दूसरी होती है स्मार्ट वॉच या फिर जो डिजिटल घड़ियां होती है, जैसे समय हो रहा है तो आज अभी जैसे
9:10 हो रहे हैं तो वो ऐसे दिखाएगा। ये है आपका डिजिटल, और एनालॉग वाली घड़ियाँ ऐसी रहती है ना, 9:10 है तो ये कुछ ऐसे दिखाएगा यहाँ पे। ये है एनालॉग और ये वाली क्या है, डिजिटल। ओके, आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में अपन जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन हैं इंटरनेट पे, वो अपन कवर करेंगे। थैंक